अच्छा, पप्पू यादव ने तो अब नामांकन कर लिया, चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन को इसका नुकसान खामियाजा देखने को मिलेगा पूर्णिया की सीट पे? बिल्कुल। पप्पू यादव जी के साथ जो छल हुआ है, पप्पू यादव के हर एक जगह समर्थक हैं, जी। सब लोग नुकसान महागठबंधन को ही पहुंचाने का काम करेंगे। कि इस बार मोदी जी थोड़े डरे हुए लग रहे हैं, तो क्या मोदी जी डर की वजह से दो दौरे एक साथ कर रहे हैं? और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार के लोग ही हमारे परिवार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर दिया है आपने और आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज का दिन बिहार की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी बना रहा। आपको बता दें, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ पूर्णिया में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन कर लिया। इन्हीं सब मुद्दों पे और पूरी तरीके से जो राजनीति चल रही है, चुनावी राजनीति, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ धीरज सिंह कुशवाहा हैं, जेडीयू से प्रदेश महासचिव है। सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आए, भाषण भी हुआ, आपने भाषण भी सुना होगा। क्या लगता है इस बार 40 में से 40 सीट आ पाएगी या फिर कुछ कमी रह जाएगी? देखिए, बिल्कुल हम लोग 40 सीट तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जीतेंगे ही जी। इसके साथ पहले से भी एनडीए का एजेंडा है कि 400 पार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर बैठाना है। उसके लिए काम हो रहा है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी बिहार में आए और वही बात किए जो पहले से एनडीए की सरकार में जो विकास हुए हैं उस पर बात हुई है। तो आपको ऐसा लगता है सर कि एनडीए की सरकार में विकास हुआ है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे सवालों का एक लिस्ट जारी कर दिया सोशल मीडिया पे और पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या ये सारे काम जमुई में हुए हैं या जो वादे उन्होंने 2014 और 2019 के इलेक्शन में किए थे वो पूरे हुए हैं? देखिए, पहले तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये बताना चाहिए कि राघोपुर से विधायक हैं ना, कितने दिन जाते हैं वहाँ, क्या करते हैं, उन्होंने वहाँ के लिए क्या किया है, जो वादा किए थे चुनाव में वो पूरा किए हैं क्या? देखिए, किसी पर आप उंगली उठा देना बहुत आसान काम है। अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो आपके तरफ 3 उंगली उठती है। और बिहार में तो परसेप्शन बन गया है कि आरजेडी वाले लोगों का कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही बढ़ावा देना है। अब देखिए, अब 2 बेटियां चुनाव लड़ रही है, अब अगला इलेक्शन आएगा तो बहू भी चुनाव लड़ेगी। तो देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा ना कि बिहार के जो 40 सीट है ना, उस पर अपने परिवार के ही लोगों को ये लोग लड़ाएंगे। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का एक नया भारत का निर्माण हो रहा है, चूँकि भारत की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था, ये लोग आपस में मिल बांट कर पूरे भारत की संपत्ति को खा गए और वॉशिंग मशीन में सब धुल के साफ कर दिए। लेकिन आप देखिएगा कि अभी जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उस जेल में हैं, नहीं तो उन लोगों पे जांचें चल रही है और नहीं तो जांचें चलने वाली है। काम हो रहा है। वॉशिंग मशीन की बात की, ऐसे तो महागठबंधन के लोग हमेशा कहते हैं मोदी वॉशिंग मशीन। जो मोदी वॉशिंग मशीन में जाएगा, पूरा उसका चरित्र, राजनीतिक करियर, सब कुछ साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाइए, आपके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं सब बंद हो जाएंगे। और कैसे ऐसे कई उदाहरण भी काफ़ी बार महागठबंधन ने दिए हैं। तो इस पर आप लोग का क्या कुछ कहना है? देखिए, महागठबंधन के लोग हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी पर, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करते रहते हैं। क्योंकि विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो सवाल खड़ा करना उनका काम है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ उपलब्धियां मैं गिना देना चाहता हूं कि महागठबंधन के लोग जो हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, बालू माफियाओं का संरक्षण देते हैं और भी तमाम माफियाओं का संरक्षण देते हैं। आप देखिएगा, जो हम लोग कुछ दिनों के लिए महागठबंधन में चले गए थे तो 2 वर्ग हैं। एक, जैसे चूंकि हम लोग का एनडीए नेचुरल अलायंस है और हम लोग जब गए महागठबंधन में तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि अब समझिए कि हम कुशवाहा जाति से आते हैं, एक सब्जी लगाने वाला जाति है और एक सब्जी को उखाड़ने वाला जाति है। तो उस दोनों जाति का तालमेल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने कई बार इंटरव्यू में भी और डिबेट पर भी हम बार बार कहते हैं कि एनडीए हम लोग का नेचुरल अलायंस है। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, ये कहने वाली बातें नहीं है, जग जाहिर है। 2005 से पहले क्या स्थिति था बिहार में, ये छिपा नहीं है।
2005 से पहले घर से बाहर निकलना दुर्लभ था। महिला लोग जो थी मेले में बाहर घर से जाती थी। अब आज के डेट में पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिलाकर नौकरी कर रही है। आप देखिएगा बिहार पुलिस में इतना बड़ी बहाली हुआ, उसमें सिपाहियों के साथ में अफसर बनकर काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जितना आरक्षण देकर और आगे बढ़ाया है, ये अभी तक किसी ने नहीं किया था। अब दारूबंदी ले लीजिए, दारूबंदी शराबबंदी है, इस पर काम हो रहा है। चूंकि नशा कहा गया है, गांधी जी ने भी कहा था कि नशा खराब है, तो नशा नहीं करना चाहिए। दारूबंदी करके ये ऐतिहासिक फैसला था। देखिए सरकार जो है बहुत कुछ प्रयास करती है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। चूंकि सरकार तो योजनाएं बनाती है, नियम कानून बनाती है, पालन तो करना जनता को है। तो इसमें हम लोगों को भी भाग लेना चाहिए और सरकार को मदद करनी चाहिए। चलिए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। पूर्णिया में आज पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया, कांग्रेस का झंडा भी हाथ में, और काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आए। स्टेज पे तो उन्होंने रो भी दिया और ये कहा कि लालू जी मेरा करियर बर्बाद कर दिए, मेरे पार्टी को तोड़ दिए, विलय करवा दिया, उसके बावजूद मुझे पूर्णिया की सीट नहीं दी। दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी से इस्तीफा देके बीमा भारती ने नामांकन कल किया। उनके समर्थन में हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव पहुंचे थे। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि पप्पू यादव के साथ गलत तो हुआ ही है? देखिए पप्पू यादव जी के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है जी। ये आरजेडी का कोई ये पहली बार ये चरित्र नहीं सामने आया है जी। आप देखी होंगी कि कुछ दिन पहले बिहार का ही बेटा है कन्हैया जी। वो आया था चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, दल दूसरा था लेकिन आपस में गठबंधन था। ये लोग उस समय भी एक कैंडिडेट खड़ा करके और उस बच्चे को हरवा कर दिल्ली भेजने का काम किया है कि चूंकि जब कन्हैया की एंट्री बिहार में हो जाता तो जो अपना बेटा है ना, जिसको आगे बढ़ाना है, उसका तो करियर चौपट हो जाता। तो आप समझिएगा उसी तरह से पप्पू यादव के साथ भी छल किया गया है। बेचारे का पार्टी विलय कराकर और उसके बाद में सीट दूसरे को दे देना, ये पहली बार नहीं है। अब इसका तो हिसाब किताब जनता कर देगी। और वहाँ से पहले से भी हमारे जदयू के सांसद हैं और पुनः भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहाँ शक है। लेकिन देखिए दल कोई भी रहे लेकिन इस तरह का छल नहीं करना चाहिए। और एनडीए में इस तरह का चरित्र कभी रहा ही नहीं। देखिएगा बहुत सारे सीटों पर अभी महागठबंधन या इंडी गठबंधन का कभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और हम लोग का बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया है। सभी प्रत्याशी मैदान में जाकर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जो जनसंपर्क में रहेगा, वही ना फिर दोबारा जनता उसको चुनकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। अच्छा, पप्पू यादव ने तो अब नामांकन कर लिया, चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन को इसका नुकसान, खामियाजा देखने को मिलेगा पूर्णिया की सीट पे? बिल्कुल। पप्पू यादव जी के साथ जो छल हुआ है, पप्पू यादव के हर एक जगह समर्थक हैं, सब लोग नुकसान महागठबंधन को ही पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग तो पूरा संकल्पित है कि बिहार में 40 सीटों पर विजय प्राप्त करना है। इस बार जो जीत का आंकड़ा होगा पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि बिहार में विकास हुआ है। अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई है, क्योंकि बीच में कुछ दिनों के लिए हम लोग महागठबंधन के पार्ट हुआ करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना नौकरियां बांटी गई है, पहले से जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे उसको राज्यकर्मी का दर्जा भी प्राप्त हो गया। आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग हो हल्ला मचाते हैं, है क्या मामला कि राज्यकर्मी बनाने के लिए बहुत सारे नियम कानून हैं। किसी को कॉन्ट्रैक्ट से सरकारी नौकरी पर ले जाना है तो उसके लिए सरकार को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। हम मीडिया में बयान दे देते हैं, वो अलग बातें हैं। ये जान लीजिए सब लोग खुश हैं, सबके घर में घी के दिए जल रहे हैं और टीचर लोग भी, जो कुछ लोग रुष्ट हुआ करते थे, सब लोग हम लोग के समर्थन में आ गए हैं। आएगा मौका तो हम लोगों को जरूर उसका आशीर्वाद देने का काम करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि 72 घंटे में 2 दौरे कर रहे हैं, एक जमुई हो गया, अब दूसरा जिस तरीके से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2 दौरे, कहीं ना कहीं ऐसा विपक्ष का भी कहना और ऐसे राजनीतिक जो विशेषज्ञ है उन्होंने भी कहा है कि इस बार मोदी जी थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। तो क्या मोदी जी डर की वजह से 2 दौरे एक साथ कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। आप समझिए कि एनडीए में कई घटक दल हैं जी। जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी के चाचा जी हो गए, या आपको जीताराम मांझी जी हो गए, या हमारी जदयू पार्टी हो गई। तो सभी पार्टी का डिमांड रहता है कि हमारे कैंडिडेट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का
सभाएं हो, तो सभी ने डिमांड भी रखा था और पहले से करीब 17 सभाएं होनी थी। तो ये कोई पहली बार नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में सभाएं करते हैं। और आप देखिएगा कि इस उम्र में इतना एनर्जी कहाँ से आती है, ये तो सोचने वाली बात है। हमने तो नहीं देखा है पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति जो कि पूरा अपना जीवन समर्पित करके काम कर रहा हो और अपना सब कुछ परिवार को ही दे देना। परिवार मतलब भारत के लोगों को ही परिवार कहते हैं। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार के लोग ही हमारे परिवार है, क्योंकि हमने परिवार के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं किया है। क्योंकि हम कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते कदमों पर चलने का काम करते हैं। तो ये सब है। और देखिए, विरोधी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, उसका तो हम लोग जवाब नहीं हर एक बिंदुओं पर दे पाएंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि इस बार 400 पार होगा और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग गद्दी पे बैठाने का काम करेंगे और फिर आगे विकास होंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी है। जिस तरीके से पूर्णिया की धरती पे आज पप्पू यादव ने नामांकन किया और जिस तरीके से वो इमोशनल होके उन्होंने लालू यादव पर बयान दिया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का जमुई दौरा और जिस तरीके से समर्थन मिला, अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। तमाम इस तरह की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।